तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है श्री मैथ्स के अंदर। श्री मैथ्स में मेरे प्यारे बच्चों आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग हमारी दी हुई इंटीग्रेशन की जो पीडीएफ है उसके हम लोग सॉल्यूशंस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके जो हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं, मिसलिनियस ऐसे चल रही है। हमने अभी तक इसमें लगभग 26 के आसपास के क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिए हैं आपको। ठीक है, तो आज हम उसके आगे के सॉल्व करवाएंगे। 25 तक सॉरी सॉल्व करवा दिए हैं, अब 26 के आगे से कराएंगे, मतलब 26, 27 ये सब क्वेश्चन आज हम करवाने वाले हैं आपको। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। देखो, आज के जो क्वेश्चंस है ना, उसमें दो फॉर्मूले हमारे लगेंगे कॉन्टिन्यूसली बार बार। तो पहले हम उन फॉर्मूलों को जान लेते हैं क्या है वो। यहाँ देखो बेटा, जैसे कि आप जानते होंगे कि अगर कभी भी अगर आपको 1 प्लस कॉस थीटा देखने को मिले, 1 प्लस क्या मिले बोलो, 1 प्लस कॉस थीटा देखने को मिले, तो चलो कॉस थीटा से पहले 1 प्लस कॉस 2 थीटा की बात करते हैं। ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, जल्दी बताओ, सोचो क्या होता है। ठीक है, सोचा करो। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम सबने पढ़ रखा है ना, कई बार पढ़ते हैं हम लोग इसको, बार बार लगता भी रहता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसमें 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह 1 प्लस मान लेते हैं कॉस अल्फा कर देते हैं, मतलब मैंने 2 थीटा की जगह क्या कर दिया, अल्फा डाल दिया। 2 थीटा की जगह क्या करा मैंने, अल्फा डाल दिया। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा बाय 2। तो सिंपली सामने हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। बोलो ये बात पल्ले पड़ती ही नहीं पड़ती? ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए नीचे वाला। अगर 1 प्लस कॉस अल्फा का पैटर्न कहीं बनता है तो उसकी जगह मैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 लिख सकता हूं, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी तो ये चाहिए मुझे। दूसरी, 1 माइनस कॉस 2 थीटा भी पढ़ा होगा आपने। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना, ये भी हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अब यहां पर भी वही ट्विस्ट है। अगर इस 2 थीटा की जगह, एक मिनट यार, अब देखो, अगर इस 2 थीटा की जगह मान लेते हैं अल्फा लिख दिया मैंने, 2 थीटा की जगह क्या लिख दिया, उठाकर अल्फा लिख दिया, तो सामने क्या हो जाएगा, थीटा की जगह क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। 1 माइनस कॉस अल्फा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 होता है, और 1 प्लस कॉस अल्फा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 होता है। फिर से बेटा, 1 प्लस कॉस अल्फा होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 माइनस कॉस अल्फा होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। देखिए छोटे छोटे से फॉर्मूले होते हैं ट्रिगो में, ये कहीं ना कहीं लगते रहते हैं। तो एटलीस्ट आपके ट्रिगो के फॉर्मूले तो मेरे प्यारे बच्चों पक्के होने चाहिए। तो आज हमने थोड़े से ही क्वेश्चंस करने हैं इस वीडियो में। ठीक है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। जैसे कि 1 प्लस साइन एक्स है, अब इसको हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला देखें, दोनों फॉर्मूले पे हम नोटिस करें, या तो 1 प्लस कोस होता है या 1 माइनस कोस होता है, या तो 1 प्लस कोस होता है या 1 माइनस कोस होता है। ठीक है, तो ये तो यार 1 प्लस साइन लिखा हुआ है, अगर ये कोस होता तो बात बन जाती। तो देखो इसको कोस बनाते हैं। मैंने क्या करा, ये लिखा 1, मैंने इस साइन को उठा के कोस लिख दिया, और ऑब्वियसली अब मैंने यहाँ पे क्या करा, 90 माइनस थीटा कर दिया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, बात तो वही है। कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो जो मिनिमल से मिनिमल सबसे छोटे छोटे एंगल में आप इसे चेंज कर सकते हो, उसमें हमने चेंज कर दिया। अब ये बन गया 1 प्लस कोस अल्फा, 1 प्लस कोस अल्फा। थोड़ा ध्यान रखना, अल्फा इसका थोड़ा सा बड़ा सा है, ये अल्फा है, बड़ा अजीब सा है, तो गलती मत कर लेना है बेटा। तो क्या करेंगे, 1 प्लस कोस अल्फा हो गया जी 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2। तो इस अल्फा को 2 से डिवाइड लगाना है, तो ये हो जाएगा जी पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। मैंने इसको 2 से डिवाइड लगा दिया। ठीक है जी, आई होप यार इतना तो तुम समझते होगे, 12th के बच्चे हो। ठीक है, बोलो बात समझ में आई। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करने वाले बहुत आसान है। पहले इस 2 का इलाज करा, रूट 2 को हमने बाहर कर दिया। कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया जी, सॉरी रूट हो गया हमारा कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ये जो रूट है, हमने क्या करा, कॉस स्क्वायर का रूट हमने कॉस लिख दिया। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। क्या होता है बोलो, साइन। तो ये आ गया जी साइन पाई बाय 4, बोलो माइनस एक्स बाय 2। अब आप नोटिस करो, ये जो साइन का एंगल है ये लीनियर एंगल है, लीनियर। तो इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो मिलेगा -1/2। इसका डेरिवेटिव करोगे क्या मिलेगा, -1/2। -1/2 को मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा, कहाँ लिखूंगा बोलो, डिनोमिनेटर में लिखूंगा माइनस का 1/2।
अब जब हम इसे पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसका कुल मिला के आंसर ये आएगा जी, -2√2, बाकी सेम साइन साइन π/4 माइनस का x/2 प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी। तो आप देख सकते हैं आंसर मैच हो चुका है पूरा का पूरा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। बच्चे कहाँ फंस जाते हैं, उनको इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगने वाला है ट्रिगो का वो पता नहीं होता, बस इतनी छोटी सी बात के चक्कर में बच्चे फंस जाते हैं। तो आप इसका फॉर्मूला याद करो। आज हम आपके लिए 4 क्वेश्चन लेके आए हैं बिल्कुल सेम सिमिलर टाइप के, सब में यही 2 फॉर्मूले लगाने हैं बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ें जी। नेक्स्ट देखो, अब देखो सेम क्वेश्चन में ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया ये वाला पार्ट। तो नीचे आ गया तो क्या करें, अरे भाई वही करो ना जो अभी किया। देखो I = इंटीग्रेशन 1, नीचे ये 1, इसको लिखा हमने कॉस 90 - थीटा। ठीक है जी, सेम करा जैसे पहले किया था, बस फ़र्क क्या है, नीचे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, लिखे रहने दो। तो अब हमने क्या करा, 1 प्लस कोस थीटा क्या हो गया जी, मतलब 1 प्लस कोस अल्फा कितना हो गया जी, 2 कॉस स्क्वायर α/2। ठीक है, मैं फिर से सारे स्टेप्स कर रहा हूँ, बड़े आराम आराम से कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रूट लगा लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखो 2 है, इसका रूट बाहर निकाल दो, ये हो गया 1/√2। नीचे कितना हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा कॉस। एंगल जैसा है लिखे रहने दो, कुछ नहीं कर सकते हम एंगल के साथ, बहुत ही सिंपल है, एंगल लेके कैरी करते रहो। अब कोस 1/कोस कितना होता है, 1/कोस सेक होता है, सब जानते हैं। तो इसको पलट दो, तो कितना हो गया जी, 1/√2। ये हो गया जी इंटीग्रेशन ऑफ सेक। एंगल मेरे प्यारे बच्चों जैसा है वैसे का वैसे रहने दो, एंगल के साथ नो छेड़ाखानी। ठीक है, अब आप देखो एंगल लीनियर है, बाहर सेक है। अब सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सेक का इंटीग्रेशन नहीं आता तो फिर कैसे करोगे क्वेश्चन, ठीक है। तो सेक का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, क्लियर। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगाने वाले हैं, I = 1/√2, तो पहले से ही लिखा हुआ है। लो जी, सेक का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x, log, ये लिखा मैंने log मॉड्यूलस sec x, ठीक है, प्लस tan x, ये होता है, लगा दिया मैंने, log sec x प्लस tan x होता है, ये होता है फॉर्मूला। अब जो लीनियर वाला पार्ट है, लीनियर वाले पार्ट का मतलब ये वाला पार्ट है लीनियर, इसका डेटी करेंगे कितना मिलेगा, -1/2। -1/2 आप नीचे अगर लिखेंगे यहाँ पर, सबसे नीचे जो आप लिखेंगे तो वो पलट के हो जाएगा -2। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ -2। बोलो बात समझ में आई भाई। सबसे नीचे लिखेंगे -1/2, इतना बड़ा अपॉन लगाओगे, मतलब ये ऐसे आना चाहिए, इसके सबके नीचे -1/2 आना चाहिए। इतना बड़ा नंबर नीचे लिखेंगे अपॉन लगाकर, बेहतर है कि पहले से हम इसको पलट दें, तो जिससे हमारा समय बच जाएगा। बोलो ठीक है, तो मैंने भी ऐसे ही करा और सबसे ऊपर लिख दिया। अब यहाँ पर 2 है, नीचे √2 है बेटा, तो एक कट के हो जाएगा -√2। बोलो, बाकी कॉपी वेस्ट, बाकी कुछ नहीं करना है। लॉग मॉड्यूलस सेक π/4 माइनस x/2 प्लस 10 π/4 माइनस x/2। ठीक है, प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट लगाना मैं भूल गया, अब लगा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपको बड़े ही आराम से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो आपको समझ में आया। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन अभी हमने 2 करे, अब हम और करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे बढ़ें। लो जी देखो, अब आ गया 1 - साइन। क्या 1 - साइन होना चाहिए था, नहीं, 1 - कोस होता तो मज़ा नहीं आया था। सोचो अगर ये 1 - कॉस होता तो मेरे पास फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला लगा लेता। तो क्यों ना मैं इसे कॉस बना दूं, क्यों ना मैं इसको कॉस बना दूं, है कि नहीं। तो बना देते हैं 1 - इसको लिखो कॉस, यहाँ पे लिखो 90 - थीटा। यार क्या मुश्किल है, ये तो बड़ा आसान है। तो मैंने एक ही जैसे क्वेश्चन को एक साथ रखा ताकि आपको याद हो जाए। अभी हो गया 1 - कॉस अल्फा। 1 - कॉस अल्फा होता है जी 2 sin स्क्वायर α/2। तो 2 sin स्क्वायर α/2। बोलो जी, इस पे लगाओ जी रूट, मेरे प्यारे बच्चे इस पे रूट लगाओ। बोलो, बात पल्ले पड़ी, बढ़े आगे, वेरी गुड। तो 2 का रूट हो गया जी √2, साइन स्क्वायर का हो गया साइन। तो यार ये तो बहुत आसान है कि नहीं, देखते जाओ बस। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस, तो माइनस का कोस π/4 x/2।
ठीक है। अच्छा इसके नीचे क्या आएगा बोलो, माइनस का 1/2 आएगा। उसको पलट के अगर मैं माइनस का 2 लिख दूँ यहाँ पर, तो एक माइनस का 2 मैंने यहाँ लगा दिया, प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट लगा देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कुल मिला के आंसर आ गया 2√2 इंटू का कॉस π/4 माइनस x/2 प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। आप देख सकते हैं जी आंसर मैच हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बोलो बात समझ में आई। अब देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम है। ठीक है, मैं एक काम कर दूं, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक के स्टेप्स, ठीक है, ये आपको सेम करने इस बार डिनोमिनेटर में। ये लो देखो, ठीक है, इस बार ये डिनोमिनेटर के अंदर लिखा हुआ है। क्लियर भाई, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये आंसर है। आंसर वाला पार्ट इधर आ गया गलती से, वो उधर था ना, इधर आ गया थोड़ा सा आंसर वाला पार्ट। ठीक है, चलो करें अब इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलो मैं कर ही देता हूँ यार पूरे स्टेप्स। यहाँ देखो 1/1 माइनस, इसको लिखो कॉस π/2 माइनस एक्स। यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, समय बचाते हैं। इसको लिखा हमने साइन स्क्वायर ठीक है 2 साइन स्क्वायर α/2। इसको बाहर निकालो, इंटीग्रेशन नीचे आएगा 1/sin। ठीक है, साइन को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा जी, साइन को पलटेंगे कोसेक हो जाएगा, कोसेक। तो ये हो गया कोसेक π/4 माइनस x/2 dx। बोलो जी, अब cos x का इंटीग्रेशन करना है, cos x का इंटीग्रेशन करना है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log cos x माइनस cot x। ठीक है, तो लगा लेते हैं, 1/√2 हमारे पास है, ये हो गया log मॉड्यूलस cosec माइनस cot x। ठीक है, वो वाला पार्ट यहाँ पर आ गया था, आपको पता लग गया होगा, माइनस cot x। ठीक है, समझ में आई बात। अभी जो इसमें लीनियर वाला पार्ट है उसका डेटी करेंगे तो -1/2 आएगा। -1/2 घूमकर यहाँ पर हमने लिख दिया, तो इसको काटोगे तो आएगा -√2 लॉग, बाकी ऊपर वाला सारा नीचे आप कॉपी करो +c। यहाँ पे मैं आंसर पूरा लिख देता हूँ, ये है आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर ये हमने 4 क्वेश्चन आपके कवर करे हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।